हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यह लाइफ की 3 स्टेज होती हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे खूबसूरत स्टेज कौन सी होती है मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को सुनने के बाद यार आपको यकीन में ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया है। मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना तो यकीन करना आप बहुत कुछ इस वीडियो से लेकर जाओगे, क्योंकि जो लोग इस वीडियो पर नहीं आए हैं तो उनको इन बातों का पता नहीं लग पाएगा, या इस जैसे वीडियो पर अगर कभी भी वो नहीं जाते हैं तो इन बातों का पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि यार कुछ अलग सी बातें ही हम इस चैनल से करते हैं। आई होप कि तीनों स्टेज, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, सभी स्टेज के लोग कभी ना कभी इस वीडियो पर ज़रूर पहुँचेंगे और कमाल की बात है कि सभी खुश होकर जाएंगे। तो मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि वैसे तो 3 ही स्टेज लाइफ की, तीनों की 3 स्टेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, पर सबसे ज़्यादा क्यूट या फिर प्यारी स्टेज होती है बचपन, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रोसेस ऑलमोस्ट जीरो होती है, ना कुछ पाने का लालच, ना कुछ खोने का गम, तो इसलिए प्यारा बोल सकते हैं हम। क्यूट पार्ट होता है बचपन। वैसे अगर खूबसूरत की बात करें तो यार तीनों पार्ट खूबसूरत है। जवानी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा, आत्मविश्वास, सबसे बड़ी बात है कि उसमें चाहत होती है कुछ करने की, कुछ पाने की। और आखिरी स्टेज बुढ़ापा, जहाँ एक अलग सी नशा, एक अलग सी वाइब, एक अलग सा मज़ा है यार, जब लगभग सभी चीज़ों से आप फ्री होते चले जा रहे होते हो। शांति, कोई भड़क नहीं, चेहरे पर एक अलग सी खुशी। तो सभी पार्ट लगभग इक्वल है, पर सबसे बड़ी बात है कि जो इन तीनों स्टेजों की जड़ और पत्ते को देख लेता है वही असल में इस पूरी ज़िंदगी को खूबसूरती का ताज पहना पाता है। अदरवाइज तो ज़िंदगी का मतलब आना और जाना ही बना दिया है लोगों ने। सबसे ज़रूरी बात इस वीडियो की, आप आज जीवन की किसी भी स्टेज पर हो, कहीं पर हो, आप इंजॉय कीजिए। अगली स्टेज या फिर पिछली स्टेज के बारे में मत सोचना, आप लगे रहो। सबसे बड़ी बात यही होती है। लेकिन क्या आप भी इस प्रकार से सोचते हो कि जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ, कि वैसे तो जो प्रकृति है, जैसे इसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, वह हमें हर टाइम दिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि एक दिन आप भी पहले बच्चे थे, फिर आप जवान हुए, फिर आपको बूढ़ा होना है और फिर इसके बाद दुनिया से चले जाना है। तो यानी कि यार हर एक चीज़ हमें सिखा रही है। ठीक उसी प्रकार से पशु होते हैं, पहले एक छोटा सा बछड़ा होता है, फिर वह बैल बनता है और फिर उसके बाद वह बूढ़ा होकर फिर वह भी चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यार छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाती रहती हैं, लेकिन हम दुनिया के इन भौतिकवादी चीज़ों में इतना बुरे तरीके से लगभग हर दिन फंसते चले जाते हैं कि यार हम खुद को भी टाइम नहीं दे पाते। खाना पीना सोना हमारा सब डिस्टर्ब है, और इसी वजह से इतना स्ट्रेस है। इसी वजह से हमें मोटिवेशन वीडियोज़ की, मोटिवेशन गुरुज की या फिर मोटिवेशन सेमिनार की ज़रूरत पड़ती है। वैसे यार लाइफ कितनी सुंदर है, लाइफ की तीनों स्टेजेज। इसी वजह से शायद हमें अलग अलग स्टेजों में बांटकर पहले से ही अलग अलग स्टेज दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से गेम होता है उसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं, फिर उसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ को अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। लेकिन यार इन तीनों स्टेजों में से एक स्टेज का नाम मैं पर्टिकुलर नहीं ले सकता, क्योंकि सभी की सभी स्टेजें अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत होती हैं। बहुत सारे लोग बुढ़ापा से डरते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे लोगों को हंसते हुए मौज मस्ती में देखा है। लेकिन इनका मतलब साफ यही होता है कि उन्होंने पहले की 2 स्टेजें बिल्कुल उनके हिसाब से जी होती है। तो अब करते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट की बात, और जिसका वेट कर रहे हो इसके एसेंस की बात, इसके मोरल की बात, कि यार अब हमें यह पता लग चुका है कि 3 स्टेज होती हैं, तीनों खूबसूरत होती हैं, अपनी अपनी जगह वैल्यू रखती हैं। लेकिन अब हम इन तीनों स्टेजों को जी किस प्रकार से सकते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, जो पहली स्टेज होती है उसमें मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी को यह नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, किस प्रकार से जीना है। हमें सेकंड स्टेज में पता लगता है कि हमें जीना है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि हमें कैरियर पर फोकस करना है, शादी करनी है, परिवार का प्रेशर है, हमारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो थर्ड स्टेज होती है उस टाइम तक हमारे पास ऊर्जा काफ़ी होती है, लेकिन हम लगा सही नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, अगर आप फर्स्ट स्टेज में इस वीडियो को देख रहे हो तो कांग्रेट्स कि आपको ऐसी बातें शायद ही कोई बता पाए, लेकिन चलिए आप बहुत ज़्यादा लकी हैं
आपको ऐसी बातों का पता लग पा रहा है, तो अब आपको क्या करना है कि अब आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो या अब आपको लाइफ को जीना है और बिल्कुल बारीकी से नज़दीकी से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि हम देखें कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, फीलिंग्स, हमारे एक्सप्रेशंस, परिस्थितियाँ, सब कुछ आपको देखते चले रहना है। कि यार जो यह नोट करते चले जा रहा है कि उसकी लाइफ के अंदर हर दिन सुबह से शाम तक किस प्रकार की फीलिंग्स, एक्सप्रेशन और किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, वही इंसान लाइफ को जी सकता है। दैट्स इट। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हैप्पीनेस बस।